नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नई किताब चैनल पर, जहां हर दिन रात 8 बजे IST पर हम लाते हैं एक नई किताब का सार, जो आपके लिए लाता है अनोखे और प्रेरणादायक विचार। आज हम बात करेंगे नो रूल्स रूल्स, नेटफ्लिक्स एंड द कल्चर ऑफ रीइन्वेंशन की, जो नेटफ्लिक्स की अनोखी संस्कृति और सफलता के राज खोलती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ढेर सारी प्रेरणा और सीख छिपी है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी, जो आज पूरी दुनिया में छाई हुई है, इतनी तेजी से कैसे बढ़ी? क्या है इसका वो जादुई फॉर्मूला जो इसे दूसरों से अलग बनाता है? आज हम आपको बताएंगे नेटफ्लिक्स की उस अनोखी संस्कृति के बारे में, जो बिना नियमों के नियम बनाती है और हर कर्मचारी को सशक्त बनाती है। तैयार है इस रोमांचक सफर के लिए? तो चलिए डुबकी लगाते हैं। नो रूल्स रूल्स, नेटफ्लिक्स एंड द कल्चर ऑफ रीइन्वेंशन एक ऐसी किताब है जो रीड हेस्टिग्स, नेटफ्लिक्स के को-फाउंडर, और एरिन मेयर, एक मशहूर लेखिका, ने मिलकर लिखी है। ये किताब नेटफ्लिक्स की उस अनोखी कंपनी संस्कृति की कहानी कहती है, जो इसे दुनिया की सबसे नवीन और सफल कंपनियों में से एक बनाती है। ये किताब सिर्फ नेटफ्लिक्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए एक गाइड है जो अपने काम, अपनी टीम या अपने जीवन में नई सोच और आजादी लाना चाहता है। नेटफ्लिक्स की कहानी शुरू होती है एक छोटे से आइडिया से, लोगों को घर बैठे मनोरंजन देना। लेकिन इस कंपनी को इतना बड़ा बनाने में सबसे बड़ा योगदान है इसकी संस्कृति का। नेटफ्लिक्स का मानना है कि सख्त नियम और पॉलिसी कर्मचारियों को बांध देती है, उनकी रचनात्मकता को दबा देती है। इसलिए नेटफ्लिक्स ने एक ऐसी संस्कृति बनाई जहां नो रूल्स का मतलब है आजादी, जिम्मेदारी और भरोसा। सोचिए, आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां आपको हर छोटी बात के लिए बॉस की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, और अगर गलती हो जाए तो उससे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। नेटफ्लिक्स का यही मंत्र है, लोगों को भरोसा दो, उन्हें जिम्मेदारी दो, और फिर देखो कैसे वे कमाल करते हैं। नेटफ्लिक्स का पहला बड़ा राज है टैलेंट डेंसिटी। इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ सबसे अच्छे और सबसे प्रेरित लोगों को ही रखती है। यहां औसत कर्मचारी के लिए जगह नहीं है। नेटफ्लिक्स का मानना है कि अगर आप सबसे अच्छे लोगों को चुनते हैं और उन्हें सही माहौल देते हैं, तो वे असाधारण काम करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रेस्तरां में काम करते हैं और आपकी टीम में सिर्फ बेहतरीन शेफ और सर्वर हो, तो क्या आपका रेस्तरां शानदार नहीं होगा? नेटफ्लिक्स भी ऐसा ही करता है। वे सिर्फ लेवल के टैलेंट को चुनते हैं और उन्हें पूरी आजादी देते हैं। लेकिन इसके साथ एक सख्त नियम भी है। अगर कोई कर्मचारी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, तो उसे अलविदा कह दिया जाता है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन इससे कंपनी में हमेशा उच्च स्तर की ऊर्जा और रचनात्मकता बनी रहती है। नेटफ्लिक्स की संस्कृति का दूसरा बड़ा हिस्सा है कैंडर, यानी खुलकर और ईमानदारी से बात करना। यहां हर कर्मचारी को यह आजादी है कि वो अपनी राय खुलकर रखे, चाहे वो अपने बॉस के बारे में हो या कंपनी के किसी फैसले के बारे में। लेकिन यहां बात सिर्फ आलोचना करने की नहीं है। ये आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, जिससे कंपनी और बेहतर हो सके। कल्पना करें कि आप अपनी टीम के साथ मीटिंग में हैं और आपका कोई आइडिया है, लेकिन आपको डर है कि इसे कहने से लोग क्या सोचेंगे। नेटफ्लिक्स में ऐसा नहीं है। यहां हर कोई खुलकर बोलता है और हर राय का स्वागत किया जाता है। इससे न सिर्फ नए विचार सामने आते हैं, बल्कि हर कर्मचारी को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। नेटफ्लिक्स का एक और अनोखा नियम है आजादी के साथ जिम्मेदारी। यहां कर्मचारियों को छोटी छोटी बातों के लिए नियमों में नहीं बांधा जाता। उदाहरण के लिए, नेटफ्लिक्स में कोई फिक्स वेकेशन पॉलिसी नहीं है। कर्मचारी जब चाहें, जितने दिन चाहें, छुट्टी ले सकते हैं, बशर्ते उनका काम पूरा हो और उनकी टीम पर कोई बुरा असर न पड़े। सोचिए, अगर आपको अपने ऑफिस में ये आजादी मिले
कि आप जब चाहे छुट्टी ले सकते हैं, बिना किसी सवाल जवाब के। लेकिन इसके साथ ये जिम्मेदारी भी है कि आपका काम समय पर और बेहतरीन तरीके से पूरा हो। यही है नेटफ्लिक्स का जादू, लोगों को भरोसा देना और उनसे जिम्मेदारी की उम्मीद रखना। नेटफ्लिक्स में गलतियां करना मना नहीं है, बल्कि गलतियों को एक मौके की तरह देखा जाता है, सीखने का मौका। कंपनी का मानना है कि अगर आप नए विचारों को आजमाने से डरेंगे, तो आप कभी कुछ नया नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार वही गलती करते रहें। नेटफ्लिक्स में गलतियों से सीखा जाता है और फिर उसे सुधारा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई नया शो लॉन्च किया और वो फ्लॉप हो गया, तो नेटफ्लिक्स में आपको डांटा नहीं जाएगा, बल्कि आपसे पूछा जाएगा कि आपने इससे क्या सीखा और अगली बार क्या अलग करेंगे। ये दृष्टिकोण कर्मचारियों को रिस्क लेने की हिम्मत देता है, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। नेटफ्लिक्स में एक अनोखा तरीका है जिसे कीपर टेस्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि हर मैनेजर को समय समय पर यह सोचना होता है कि अगर उनकी टीम का कोई कर्मचारी आज नौकरी छोड़ दे, तो क्या वो उसे रोकने की कोशिश करेंगे। अगर जवाब नहीं है, तो उस कर्मचारी को अलविदा कह दिया जाता है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न हो। यह सुनने में थोड़ा सख्त लग सकता है, लेकिन इसका मकसद है कि कंपनी में सिर्फ वही लोग रहें जो हर दिन बेहतरीन काम कर रहे हों। इससे न सिर्फ कंपनी का प्रदर्शन बेहतर होता है, बल्कि कर्मचारियों को भी ये प्रेरणा मिलती है कि वे हमेशा अपना बेस्ट दें। नेटफ्लिक्स की संस्कृति का एक और जरूरी हिस्सा है पारदर्शिता। यहां कोई भी जानकारी छिपाई नहीं जाती। कर्मचारियों को कंपनी के हर बड़े फैसले, यहां तक कि फाइनेंशियल डिटेल्स तक की जानकारी दी जाती है। इससे कर्मचारियों में एक तरह का विश्वास पैदा होता है और वे खुद को कंपनी का हिस्सा मानते हैं। सोचिए, अगर आपके ऑफिस में आपको हर बड़े फैसले की जानकारी दी जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि आपकी कंपनी आप पर भरोसा करती है और आप भी कंपनी के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। नेटफ्लिक्स यही करता है, विश्वास बनाता है और कर्मचारियों को प्रेरित करता है। अब सवाल यह है कि क्या नेटफ्लिक्स की ये नो रूल्स संस्कृति हर कंपनी में काम कर सकती है? किताब में इस बात पर भी चर्चा की गई है। लेखक कहते हैं कि यह संस्कृति हर जगह लागू नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा अनुशासन और सही टैलेंट की जरूरत होती है। लेकिन कुछ चीजें, जैसे कि खुलकर बात करना, जिम्मेदारी देना और गलतियों से सीखना, किसी भी कंपनी या व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकती है। ये किताब सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं है, ये आपके और मेरे लिए भी है। नेटफ्लिक्स की संस्कृति से हम कई चीजें सीख सकते हैं, जैसे अपने काम में आजादी लाना, अपनी गलतियों से डरना नहीं और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करना। अगर आप अपने जीवन में थोड़ा सा भरोसा और जिम्मेदारी जोड़ दें, तो आप भी अपने लक्ष्यों को और आसानी से पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो डरे नहीं। छोटे छोटे कदम उठाएं, गलतियां करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। नेटफ्लिक्स का यही मंत्र है, रिस्क लो, लेकिन समझदारी से। तो दोस्तों, ये थी नो रूल्स, नेटफ्लिक्स एंड द कल्चर ऑफ रीइन्वेंशन की कहानी। उम्मीद है आपको यह सार पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आप अपने काम या जीवन में नेटफ्लिक्स की इस नो रूल्स संस्कृति का कौन सा हिस्सा अपनाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और हां, हर दिन नई किताब का सार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें।